ये रोमियो 8 से रे। हम रोमियो की किताब के 8वें बाब में हैं और मुझे रोमियो की किताब से बाहर निकलने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन आज मैं खुदा के फजल से ये करके दिखाऊंगा। अब हमें ये समझना होगा कि रोमियो की किताब में हमसे पहले क्या कुछ गुजर चुका है। आइए शुरू करते हैं इस बात से कि आप मुकम्मल तौर पर गुनाहगार हैं। हाँ, इंसान का दिल सबसे ज्यादा बुरा और निहायत ही बदकार है। कौन इसे जान सकता है? हाँ, वो तुम हो और मैं भी, लेकिन मैं नया जन्म ले चुका हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, नया जन्म लिया है। हम इस पर 1 मिनट में बात करेंगे। अब अगली बात यह है कि कुछ कवानीन दूसरे कवानीन पर फौकियत रखते हैं, ठीक है? और एक ईमान का कानून है जैसा कि इब्राहिम के पास था, ये उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया गया, ठीक है? मसीह यस्सु में जिंदगी के रूह का कानून है, जो हमें गुनाह और मौत के कानून से आजाद करता है, हमें रिहाई देता है। हम गुनाह और मौत के कानून का इनकार नहीं कर रहे। हम इस बात का भी इनकार नहीं कर रहे कि हमारे अंदर एक कमतर फितरत है, ठीक है, एक जिस्म है, जैसा कि रसूल पौलुस इसे कहते हैं, जिसमें कोई भलाई नहीं पाई जाती। और हमारे अंदर ये रुझान है कि हम उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ये है, और ये कि तुम मर जाओगे, अगर तुम इसी तरह जियोगे तो मर जाओगे। जो हम कह रहे हैं वो ये है कि मसीह यस्सु में जिंदगी के रूह का एक कानून है, जो इस पर फौकियत रखता है, ठीक है? आइए इस आयत को यहाँ देखते हैं। रोमियो 8:9। लेकिन तुम जिस्म में नहीं हो, तुम रूह में हो, अगर खुदा का रूह तुम में बसता है। और अगर किसी के पास, ठीक है, मसीह का रूह नहीं है, तो वो खुदावंद का नहीं है, ठीक है? और अगर मसीह तुम में है तो ये सुनो, अगर मसीह तुम में है तो जिस्म मुर्दा है। तुम्हें याद है मैंने क्या बात की कि वो औरत जो किसी आदमी से शादीशुदा है और फिर वो किसी और से शादी कर लेती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर उसका शौहर मर जाए तो ये कैसा है? हाँ, ये शादी के कानून और उसके शौहर के कानून पर फोकियत रखता है ना? उड़ान का कानून कशिश शकल के कानून पर फोकियत रखता है। हाँ, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। जरूरी नहीं। ये एक आला कानून के ताबे है। रहमत अदालत पर गालिब आ जाती है। अच्छा, अब ये सुनो, अगर मसीह तुम में है तो जिस्म मुर्दा है। याद है मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम मर चुके हो अगर मसीह तुम में है। क्या है? हाँ, बिल्कुल है। जिस्म गुनाह की वजह से मुर्दा है, लेकिन रास्तबाजी की वजह से जिंदा है। अच्छा, लेकिन अगर वो रूह जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसती है, याद रखो, तुम्हारा जिस्म मुर्दा है, वही रूह तुम्हारे फानी जिस्म को जिंदा करेगी। मोहतरम, ये वाकई खुशखबरी है। तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक रूह है और तुम नई जिंदगी में जी सकते हो। रूह के वसीले नई जिंदगी में खिदमत कर सकते हो। जिस्मानी चीजों के बारे में ना सोचो। मुझे मालूम है कि दबाव और इस तरह की चीजें होती हैं और तुम्हारी जबान में गुस्सा भी होता है। मेरा मतलब है, मैंने रिहाई पर एक पूरी सीरीज की थी, ठीक है, और सब समझ रहे थे कि मैं ग्रासी के बुधरोजदा शख्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैंने उसके बजाय तुम्हारे और अपने बारे में बात की। अच्छा, वापिस आओ और भी सुनो।